तो दोस्तों, जब से सीमा हैदर भारत में आई है, भारत की दुर्दशा आप देख चुके हो। किस तरीके से द्वंद्व युद्ध छुड़ चुके हैं भारत में। चारों तरफ हाहाकार मच चुका है। चाहे वो तीर्थ नगरी हो, कोई भी, कश्मीर में हादसा हो, चाहे प्रयागराज में हादसा हो, या कहीं भी कोई हादसा हो, वो सीमा हैदर के बाद जो तमाम चीज़ें हो रही है उसको आप सब देख रहे हो। आज बहुत सारी बहनों के सवाल मुझसे थे, लाइव में भी वैसे में भी, कि जब भी सीमा हैदर भारत में आई है, जब से और हादसे होते, सीमा हैदर बड़ी खुश नज़र आती है। बड़े इसके मतलब चेहरे पे एक अलग ही स्माइल होती है। ये हमने महसूस किया है जब से सीमा हैदर आई है भारत में। जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तो ये बड़ी खुश नज़र आती है। वहीं पे हमारे देश में जब ऐसी घटना घटती है उस पर ये कोई टीका टिप्पणी नहीं करती। आज बात करते हैं भगोड़ी के चंद चाटुकार, जो कहते हैं सीमा हैदर भाभी नहीं जाएगी यहाँ से, हम उसे जाने नहीं देंगे। मतलब लोगों ने जजमेंट देना शुरू कर दिया कि हम सीमा भाभी को नहीं जाने देंगे। मैं कहती हूँ, आपके पापा जी का राज है क्या? आपके पापा जी के राज में सीमा हैदर बैठी है कि आप जाने नहीं देंगे, या आपने परमिशन ले ली कि हम सीमा हैदर भाभी को नहीं जाने देंगे। और वहीं पे भगोड़ी के रहते हमारे देश का एक बेटा चले गया, उसके लिए ये चाटुकार नहीं बोले। लेकिन कुछ चाटुकारों की अकड़ ठिकाने आ चुकी है। इनको पता है कि अब इसकी वजह से ही हुआ है। अभी जो प्रयागराज में हादसा हुआ है, जो कहते हैं ना सनातनी सनातनी, तो ये भगोड़ी ठुमके लगा के नाच रही है, अपना पेट दिखा दिखा के नाच रही है। और ये अपने घर में ऐसी ऐसी औरतों को बुला रही है जिन्हें प्रमोशन चाहिए, उनको प्रमोशन दे रही है और मुस्कुरा रही। जब भी हमारे देश में कभी तीर्थ नगरी में कुछ हादसे होते हैं तो भगोड़ी उसके बाद ठुमके लगाना शुरू कर देती है, दहाड़े मार कर हंसती है, बिल्कुल खिलकारी लेके, हा 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 हा, इस तरीके से इसकी हंसी आप देख सकते हो। एक औरत इसका प्रमोशन कर इसका वो कर रही कि अगर इसको कुछ कहा गया तो मैं पिटाई करूंगी, हमारे भारत की बहनों से बोल रही है, और भगोड़ी दहाड़े मारकर हंस रही है। और वहीं पे जो मीडिया है अभी गुमसुम हो गई, गायब हो गई, क्योंकि उनको पता है लोगों के सवाल होंगे, लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। हम भगोड़ी को जो सवाल पूछते, भगोड़ी क्यों जब हमारे देश में चीजें होती तेरा सनातन गायब हो जाता, तेरे सनातन पे तब क्या हो जाता? तू कहती ना मैं सनातनी हूँ, हमें पता है तू इस्लामिक थी, इस्लामी है, इस्लाम ही रहेगी। धर्म को आड़ पर रखकर, ताक पर रखकर जो तू कार्ड खेलती है, वो हमारे देश में बैठे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको पता है तू किस तरीके की नौटंकीबाज औरत है। तेरी हरकतें किसी से छुपी नहीं है, तू बच नहीं सकती इन चीज़ों से। कितना ही कोशिश कर ले, हमारी सरकार की नज़र तुझ पे ना चील की तरह बनी हुई है, पूरी तरीके से तेरी निगरानी में है, तेरे पे शिकंजा कसा हुआ है। और कई लोग कहते हैं अभी तक कुछ नहीं हुआ। भाई कुछ तुम्हारे कहने से होगा क्या? जब आ जाएगा वहां से आदेश और इसको अरेस्ट करके ले जाया जाएगा तब देख लोगे आप लोग। मोबिन मलिक सर ने बोल दिया 5 गुना तेजी से काम कर रहा हूँ, तो हमें भरोसा, मोबिन मलिक सर 5 गुना तेजी से काम कर रहे हैं। और जब अब ये भगोड़ी का मकसद बहुत बड़ा लेके आई भैया, तुमने ऐसे हल्के में मत लो। जो लोग कहते हो कि सीमा भाभी नहीं जाएगी, तुम सीमा से जलती हो, तुम्हें जलन है उसकी खूबसूरती से, भाड़ में जाए इसकी खूबसूरती, आग लगे इसे। हम अपने देश के लिए चिंतित हैं और हमें आने वाले समय की फिक्र है। तुम जैसे अवैध रूप से आने वाले शरण देने वाले इस अवैध घुसपैठी को पता नहीं हमारे देश में कौन सा तांडव तुम लोग करवाओगे। अभी भी अपनी कान नाक आंख खोल लो भाई, अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि सीमा हैदर भारत में बैठी है। जिस दिन यहाँ से निकल कर चली गई तो ये वो काम करेगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे खुद के मुंह पे थूक देगी, ये इतनी गंदी महिला है। इसलिए अपनी अकल को ठिकाने पे रखो, सोचो जरा कि तुम भारत देश के वासी हो, कल के दिन तुम्हें यहीं रहना है, इस अवैध घुसपैठी को डिपोर्ट होना है, एक न एक दिन इसे डिपोर्ट होना ही है। जो अपने बच्चों की नहीं हुई, 4 बच्चों को ताक में रखकर भारत में आकर बैठ गई है, इसको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। ये अपने बच्चों के लिए नहीं बोलती कुछ भी, ये हमेशा अपने लिए बोलती है। मैं सताई गई हूँ, मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, हैदर मुझे मारता था, मुझे सताता था, मुझसे बच्चे पैदा करवाता था। ये इसके स्टेटमेंट है, जो खुद भारत में बैठकर बच्चे पैदा करती है। यही सीमा हैदर के बयान थे कि पाकिस्तान में बच्चे पैदा करने की मशीन समझी जाती है। अब जब ऑलरेडी इसके 4 बच्चे थे, इसको 5वां पैदा करने की क्यों जरूरत पड़ गई? सोचो ना, जब ये बच्चे को अपना हथियार बना के कुछ भी कर सकती है तो ये औरत कुछ भी कर सकती है। ऑलरेडी इसके 4 बच्चे हैं। आज के समय में एक बच्चे पालने में ना छठी का दूध याद आ जाता है।
जब किसी का एक एक बच्चा होता तब से वो सोचता कि हमें कैसे इसकी परवरिश करनी है, तो कैसे देख रेख करनी, कैसे इसको संस्कार देने हैं, कैसे इसका आगे भविष्य देखना है, उसके फ्यूचर तक के लिए सोचते हैं माँ बाप। ये 4-4 बच्चों को लाकर 5वां बच्चा पैदा कर रही है। और यही भगोड़ी के बयान है कि हैदर तो अगर मैं पाकिस्तान में होती अभी तक कितने हो जाते, मतलब वहाँ बच्चा पैदा करने की मशीन। यहाँ किसने फोर्स किया भगोड़ी तुझे? केवल अपना बचाओ, अपने को बचाने के लिए जो हथकंडे अपना रही है, उस हथकंडों के जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी है। वहाँ से निकलने के लिए इसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। तो ये अवैध घुसपैठी हमारे देश में एक कहते हैं ना वायरस की तरह है, ये जो फैलता जा रहा है समाज में, जो गंदा मैसेज दे रहा है, इस गंदे मैसेज को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा, वो भी कानूनी तरीके से, जड़ से, क्योंकि इसकी जड़ें पूरी तरीके से काट दी जा चुकी है। अभी जो कुंभ महोत्सव हुआ है उसके बाद भगोड़ी फिर उठकर फिर नाचने लगी है। और कुछ लोगों से मैं कहती हूँ जो भारत में बैठे हो ना, गद्दारों जागो, इसके घर में जाते हो, इसके तलुए चाट के आते हो, उसका जूठन खा के आते हो, और हमारे देश के जो इसका विरोध कर रहे हो उसके खिलाफ जाते हो। खैर तुम कुछ भी करो, तुम्हें अपना चैनल ही चलाना है, अपना टैलेंट दिखाओ, सही चीज़ें दिखाओ। आने वाले समय में तुम एक अपनी मजबूती पकड़ोगे या कल के दिन चले जाओगी, फिर किसको लेके आओगे तुम कमाई के लिए? शर्म कर लो जरा, बेशर्मो, थोड़ी सी अपनी अकल को ठिकाने पे रखो। भारत में हो, या कल के दिन दूसरे मुल्क से आई, दूसरे मुल्क चली जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा जेल में सड़ेगी, तब क्या करोगे? उस समय क्या जवाब दे पाओगे तुम लोग? तो दोस्तों, जब भी हमारे देश में कोई हादसा होता है, ये भगोड़ी उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि इसकी वजह से कुंभ में हादसा हुआ है, इसकी वजह से कश्मीर में हादसा हुआ है, इसकी वजह से बादल पाकिस्तान गया है, इसकी वजह से ही इंडिया पाकिस्तान के बीच जो झगड़े चल रहे हैं अभी आपस में, वो चल रहे हैं। और भगोड़ी ने कुछ ऐसे ग्रुप बना रही है कि ये गाली दिलवाने का काम करती है, लोगों को टारगेट करने का काम करती है। और हमें फर्क नहीं पड़ता भगोड़ी तू कितने ही हथकंडे अपना ले, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, हमने सरकार चुनी है, हम हक रखते हैं अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने का। अगर हम सरकार बनाने का हक रखते हैं ना, तो सरकार हिलाने का भी हक रखते हैं। तो हम जानते हैं, क्योंकि सरकार यहाँ पे कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं है। जो लोग कहते हैं भारत सरकार मिली हुई है, तो मैं इस चीज़ को पहले भी नहीं मानती थी, मैं आज भी नहीं मानती, क्योंकि मामला जब कोर्ट में होता है, ऑलरेडी मोबिन मलिक सर हैदर की तरफ से एक पावर ऑफ अटॉर्नी ले चुके हैं, वो हैदर का केस लड़ रहे हैं कोर्ट में। जब मामला कोर्ट में होता है ना, तो कोर्ट से ही वो सॉर्ट आउट होता है, उसमें सरकार कहाँ से बीच में आ गई भाई? कह कह के मैं पागल हो गई, थक गई। लोग आके यही कमेंट करते हैं कि भगोड़ी कब जाएगी, भगोड़ी को सरकार ने शरण दिया है। बिल्कुल भी नहीं जी, सरकार के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती कि वो एक अवैध घुसपैठी को यहाँ शरण देगा? भगोड़ी बार बार टारगेट करती है कि मोबिन मतलब ये है वो है, मुझे यहाँ शरण दे दो, मैं सताई गई हूँ, मैं वो हुई हूँ। जिसके देश में इस तरीके की प्रॉब्लम होगी, क्या वो भाग भाग कर दूसरे देशों में शरण मांग लेगा और वहाँ धमकियाँ देगा, बैठकर उसे चैलेंज कर देगा? सोचो ना जरा, इतना तो आप सबकी बुद्धि होगी कि भाई ऐसा अगर कोई करता है तो उसे और भी शिकंजे में लिया जाएगा। तुम सरकार की तो छोड़िए, पुलिस अगर कोई अपराधी होता ना, वो सफाई देता तो उसे बोलने का मौका नहीं देती है। चुप, खामोश, तुम्हें सुनना है अपनी सफाई में, कोर्ट में देना बयान। तो मुजरिम को भी इतना बोलने का अधिकार नहीं होता। लेकिन ये अवैध घुसपैठी घर में बैठकर जो गंदगी मचा रही, जो तांडव मचा रही, उसका हम खुलकर विरोध करते हैं। हम भारत के नागरिक हैं, भारत हमारा देश है, हमें अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है, अपनी बात को रखने का हम अधिकार रखते हैं। इसमें भगोड़ी तो क्या, भगोड़ी की चाटुकार क्या, इसकी जो चेली चपाटियाँ हैं जो पैसा ले लेके, अरे अपने घरों में ध्यान दो ना। मैं तो कहती हूँ तुम्हें इसका सपोर्ट करना, खुलकर करो। किसी के पीछे पड़ जाना, किसी को नीचे हद तक गिराना, कहाँ का वो है? फिलहाल मैं ऐसे लोगों का वीडियो नहीं देखती हूँ। और मैं फिर से उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ जो लोग व्हाट्सएप पे इनकी वीडियो शेयर करते हैं, जब तक आप वीडियो शेयर करते रहोगे तब तक ये अपनी गंदी हरकतों को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की वीडियो शेयर करना बंद कीजिए और मुझे भी मत भेजिए। मैं क्लिक करके नहीं देखती हूँ, बहुत सारे व्हाट्सएप में वीडियो आए रहते हैं, मैं उनको क्लिक करके नहीं देखती हूँ। तो इसलिए ऐसे लोगों को प्रमोट करना बंद करिए। और अगर इनको लगता है इन भगोड़ी के नाम से हमारे भारत के लोग खा रहे हैं, तो भगोड़ी तेरा दिन, अब तेरा ये दाना पानी सबका बंद होने वाला है, चिंता ना कर, क्योंकि तेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार हो रहा है। लोग हर बार कहते हैं तो सरप्राइज कहती है, सरप्राइज होता नहीं है। सरप्राइज अचानक से ही आता, तेरे पास भी अचानक से आएगा, तेरे पैरों के तले जमीन नहीं रहेगी, फिर तू संभल नहीं पाएगी। तेरे को कहाँ से अटैक आया,
तुझे खुद भी पता नहीं चल पाएगा। तो दोस्त थोड़ी सी तसल्ली रखिए, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, हमारे देश के नागरिक को आप यही रहना है आपको, हम देंगे जवाब आपको, चिंता क्यों करते हो। थोड़ा टाइम लगेगा, कानूनी प्रक्रिया है, समय तो लगता है ना। इसका जो होने वाला है बंडाधार वो होके रहेगा। एक वीडियो बनाया था मैंने, इसमें फिर से येलो डॉलर आ गया, क्योंकि भाई मेरी जुबान इतनी कड़वी है, सच्ची बातों को कहने के लिए मुझे यहाँ पे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। उस पर यूट्यूब बार बार मुझे येलो डॉलर स्ट्राइक दे देता है, तो इसलिए थोड़ा वो वीडियो में नहीं अपलोड कर पाई। दोबारा फिर से लेके आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसकी चमड़ी आगे नहीं बोलती हूँ, फिर से आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच के सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।